हेलो दोस्तों, आज की थ्योरी सेकंड थ्योरी पढ़ते हैं और सेकंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ जेरोम ब्रूनर। और एक प्रकार के यूएसए साइकोलॉजिस्ट, अमेरिका साइकोलॉजिस्ट थे जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर कॉग्निटिव से संबंधित है। किससे? कॉग्निटिव से संबंधित है। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। जेरोम ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें कॉग्निटिव अगर आता है तो मेंटल स्किल्स या मेंटल की बात करते हैं, जिसमें लैंग्वेज हो गया, कंसिडर हो गया, मेमोरी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, जितनी भी चीज़ें दिमाग से होती हैं सभी इन चीज़ों में दिमाग की बात होती है। और जेरोम ब्रूनर की थ्योरी इसी बात को संकेत देती है। इनमें से जुड़ा हुआ कंसेप्ट एक स्पायरल करिकुलम भी है। अगर हम स्पायरल करिकुलम की बात करें तो किसने इसकी बात की है? जेरोम ब्रूनर ने की है, ठीक है। आगे चलते हैं। जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता कैसे है। तो होता कैसे है? हम थिंकिंग करते हैं, एक्सपेंसेंस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, किसी चीज़ को हम सीखते हैं, उसको उससे अनुभव लेते हैं, तो अनुभव लेते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। ये सब क्या, उससे हमें क्या होता है? कॉग्निटिव हमारा जो है संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान मजबूत होता है। इन्होंने तीन सीक्वेंस रिप्रेजेंट किए स्टेज की। इन्होंने तीन की है, इन्होंने तीन सीक्वेंस रिप्रेजेंट की है, स्टेज दी हैं। सबसे पहली स्टेज है इनएक्टिव। इनएक्टिव स्टेज इसे बोलते हैं क्रियात्मक। और ए अवस्था बर्थ जन्म से 3 वर्ष की है, जन्म से 3 वर्ष तक की है। दूसरी इन्होंने दी है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, जिसे बोलते हैं प्रतिबिंबात्मक। इससे इसकी जो अवस्था है वो जिसकी इसकी जो टाइम पीरियड है वो 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक का है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने तीसरा दिया है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये जो ये 18 वर्ष से ऊपर का है, 18 वर्ष, सॉरी गलत है, 8 वर्ष से ऊपर का, 8 वर्ष से ऊपर की अवस्था है, ठीक है। अब इनएक्टिव क्रियात्मक क्या होती है? बच्चा गतिविधि करेगा, यहाँ से फिजिकल एक्टिविटी करेगा बच्चा, यहाँ अपने सेंसस के थ्रू कुछ सीखेगा। जब सेंसस का बच्चा सब यूज़ करेगा तो वो कुछ बच्चा सीखेगा किसी भी एक्टिविटी करके, यहाँ करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग होगा, ठीक है। अब आ जाता है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। क्या होगा? प्रतिबिंबात्मक। यहाँ पर होगा बच्चा जब इमेजेस के थ्रू सीखेगा तो आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। जब सिंबल्स के थ्रू सीखेगा, तीसरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर बच्चा क्या करने का, सिंबल्स बनाएगा तो क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और उसने प्लस का साइन बना लिया, रेड कलर का प्लस का, तो ऐसे लगेगा जैसे हॉस्पिटल की बात कर रहा, तो वो क्या कर रहा है? एक अमूर्त चिंतन करेगा। तो इसमें क्या होगा? लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज से सीखेगा, इमेजिनेशन करेगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो लैंग्वेज में क्या, सिंगल एक साइन बना दिया, लैंग्वेज में हल्का फुल्का, जैसे स्टेनोग्राफर है तो इसको अमूर्त चिंतन करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं लर्निंग ऑफ मोड्स। अगर हम कहें जेरोम ब्रूनर ने लर्निंग ऑफ मोड्स दिए, वही है इनएक्टिव क्रिया निर्माण विधि, जो क्रिया करके सीखता है, इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आइकॉनिक स्टेज, जिसमें बच्चा इमेज के थ्रू सीखेगा, प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु। सिंबॉलिक स्टेज, जिसे बच्चा किससे? सिंबल्स के थ्रू सीखेगा, ठीक है, सिंबल्स के थ्रू सीखेगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा, ठीक है। अब देखो जरा, क्रियात्मक विधि क्या कहलाती है? इनएक्टिव स्टेज कहलाती है, जिसमें लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन। जो बच्चा क्या करे? गति करके और एक्शन करके, क्रिया करके सीखेगा। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा। प्ले विथ अ बुक, मतलब बच्चा किताब से खेल कर सीखेगा, जो किताबों से खेल में सीखेगा। और 0 से 3 वर्ष की अवस्था यह होगी, ठीक है। इमेज होता है लर्न थ्रू इमेज और आइकन के थ्रू और इमेज के थ्रू सीखेगा। लुक एट पिक्चर, जब जो पिक्चर को देखेगा तो क्या करेगा? सीखेगा उससे। 3 से 8 वर्ष तक की अवस्था होगी। लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, जब एब्स्ट्रैक्ट सिंबल हमने बताया ना, हॉस्पिटल का साइन बनाकर वो सोचेगा हॉस्पिटल का तीर बना दिया, एक एरो बना दिया, तो पता चल जाएगा कि डायरेक्शन की बात हो रही, तो क्या करे? एब्स्ट्रैक्ट हो गया। रीड फॉर रिसर्च, यहाँ पर क्या करेगा बच्चा? रीड फॉर रिसर्च करेगा, और 8 वर्ष से जब तक मृत्यु नहीं हो जाए, ठीक है, तब तक। इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। संकेत या चिन्ह आधारित आयु से बोलते हैं, ठीक। स्पायरल करिकुलम की बात कौन करते हैं? जेरोम ब्रूनर करते हैं। स्पायरल करिकुलम की बात अगर हम कहें, पेपर में आ जाता है, स्पायरल करिकुलम की बात कौन करता है? बर्तालुकार पाठ्यक्रम चर्चा कौन करता है? स्पायरल करिकुलम की बात जेरोम ब्रूनर करते हैं, ठीक है। स्पायरल करिकुलम का ऐसा होता है, कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। तो जेरोम ब्रूनर बात करते हैं कि पहले फर्स्ट लेवल आता है, फिर सेकंड लेवल आता है, ऐसे इसी प्रकार धीरे धीरे ऐसे ही लेवल चलते जाते हैं। फर्स्ट लेवल सिंपल होगा, फिर सेकंड लेवल उससे भी कॉम्प्लेक्स होगा, तो धीरे धीरे डिफिकल्ट होता चला जाता है, ठीक है। और
फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल की जो बीच में जो ब्रिज का काम करता है। ठीक है। सिलेबस होता है पाठ्यक्रम, नैरो टर्म्स होता है, और अगर हम करिकुलम की बात करें तो ब्रॉड टर्म्स होता है। ऑल एक्टिविटी इंक्लूड्स, करिकुलम में क्या होती है, ऑल एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, जिसमें गेम है, ठीक है, इसके बाद है प्लेयर्स है, उसके बाद है प्रेयर्स हो गई, इसके बाद है आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ हो गई, तो ये सब इसमें करिकुलम में दिए जाते हैं। ठीक है। अब 5 क्लास की कक्षा में टॉपिक्स हैं और वही टॉपिक 6 क्लास के टॉपिक में, लेकिन डिफरेंस होगा, एक ब्रिज की तरह काम करेगा, बेस से फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। जेरोम ब्रूनर जो हैं अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर जो नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विकल्प रूप में देखा जाता है। ठीक है। स्पायरल करिकुलम की बात, अर्विशन सिद्धांत इसी को कहते हैं। संरचनात्मक निर्विवाद कंस्ट्रक्टिविज्म, जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत, संज्ञानात्मक का सिद्धांत, पियाजे के सिद्धांत का विकल्प, ये सब जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। और इसमें जेरोम ब्रूनर ने एक थॉट की बात की है। थॉट मतलब एक वचन की बात की है। इन्होंने एक अपने तर्क दिए हैं, बालक नग्न बंदर की तरह नहीं बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है। बालक नग्न बंदर की तरह नहीं बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है, ये जेरोम ब्रूनर बात करते हैं। स्पायरकुलम की बात कौन करता है, जेरोम ब्रूनर। अन्वेषण की बात, खोज करने की बात कौन करता है, डिस्कवरी सिद्धांत की बात करता है जेरोम ब्रूनर। संरचनावाद की और कंस्ट्रक्टिव की बात जेरोम ब्रूनर करते हैं। जेरोम ब्रूनर सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, पियाजे के सिद्धांत के विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी होगी वो पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पर होगी। ठीक है, चलिए इतना ही।